Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year semester 4, Data Structures. Okay, so we were studying recursion and some examples of binary recursions are Fibonacci series and binomial coefficients. And we have discussed introductory part to recursion. Today we are going to see an algorithm to find factorial of a given number. Basically, what is factorial? So if I say factorial of 5 we have discussed, it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. बेसिक डेफिनेशन किसी भी फैक्टोरियल फंक्शन की होती है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. इफ n इज 0 उसकी फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है. बट अगर n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फिर उसकी फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, उस नंबर मल्टीप्लाई बाय उससे छोटे नंबर का फैक्टोरियल. सिंपल है ना. जैसे कि पहले देखा था कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना. तो वैसे यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ पे होने जा रहा है अब कि n का फैक्टोरियल निकालना है. इसका मतलब n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, अंडरस्टूड. जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है. हियर फैक्टोरियल n is defined in terms of factorial n minus 1 which is again defined factorial of n minus 2 and so on until 0 मिलता है. और हमें पता है कि फैक्टोरियल हमें नीचे आते ही जाना है, n minus 1 फिर n minus 2 फिर n minus 3. कब तक? जब तक हम 0 तक नहीं पहुंचते. और फिर हमें पता है कि फैक्टोरियल 0 क्या है, वो 1 है. तो फैक्टोरियल एक आर यूजफुल टू फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सपोज आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, तो इनके टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर हमें ये पता लगाना है तो हम फैक्टोरियल लगाते हैं. एग्जाम्पल 3 का फैक्टोरियल है 6. ठीक है, 3 का फैक्टोरियल है 6. सो बेसिकली व्हाट इज फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालने जाओगे तो बोलोगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल. करते करते आप एक पॉइंट पे आओगे जहां आप बोलोगे अब 0 का फैक्टोरियल. 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और फिर बैक ट्रैकिंग के थ्रू पूरा कैलकुलेट हो जाएगा. इसका एल्गोरिथम यहाँ पे मेंशन्ड है. इफ n इज 0 तो 1 आएगा, है ना. हमें पता है n का 0 का फैक्टोरियल 1 होता है एंड इफ. बट अगर n 0 नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. और ये एक रिकर्सिव फंक्शन, हम रिकर्शन ही तो पढ़ रहे हैं, तो रिकर्सिव वो खुद से कॉल करेगा. बट पिछली बार फैक्टोरियल 5 का निकल रहा था, अब होगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का निकलेगा. यानी सेम फॉर्मूला 4 के लिए लगाओगे. फिर 5 इंटू 4 एज इट इज रहने दोगे और बोलोगे नहीं अब 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल. तो सेम फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए और फाइनली फैक्टोरियल 0 के लिए कॉल होगा. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0. फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. तो फिर सो वी विल गेट फैक्टोरियल ऑफ 0 1 और फिर पूरा कैलकुलेशन सिंपल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये तो मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल से बात कर रही हूँ आपसे कि जैसे 5 फैक्टोरियल, बट देन इट कैन बी 300 का फैक्टोरियल, 700 का फैक्टोरियल. तो इन टाइम्स पे ना आप ऐसे बैठ के मैनुअली नहीं करोगे, तो आप एक फंक्शन बना लोगे, वो फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करेगा हर छोटे नंबर के लिए. तो arithmetic recursive call, the statement in which arithmetic operator is present using the recursive call, ऐसे functions को हम arithmetic recursive call कहते हैं. एग्जाम्पल या arithmetic functions लगे होते हैं, जैसे fact of 3 निकालना है तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1, n माइनस 1 बोला ना तो 3 माइनस 1. फिर 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 हो गया ये, 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1. देखो कितना सिंपल चल रहा है. फिर 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो फैक्ट ऑफ 1. फिर क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0. फैक्ट ऑफ 0 क्या है, अब ये किसी को कॉल नहीं करेगा, इसको खुद को पता है कि फैक्ट ऑफ 0 1 होता है. तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6. ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6. अब एक नॉर्मल मेथड
इटरेटिव मेथड जो है वो देखेंगे फैक्टोरियल के फंक्शन का, और ये एल्गो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बी केयरफुल। तो फैक्टोरियल फंक्शन एक ही पैरामीटर वर्क करता है, एक नंबर चाहिए जिसका फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्ट फंक्शन है और उसका पैरामीटर एक सिंगल नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। इनिशियल वैल्यू एफ की 1 है, लूप चलने जा रहा है, 1 से शुरू होगा लूप, और जो नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना कि 5 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि नॉर्मली हम इसको ना नेगेटिव लूप से भी कर सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं ना, माइनस माइनस वाला लूप बहुत रेयरली अप्लाई होता है, तो इन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन में गिन लिया कि फॉर आई की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कुछ भी हो आंसर तो सेम ही आना है। तो हर बार f रहेगा f इंटू उस i की वैल्यू, एंड फॉर रिटर्न f। अब देखते ही करने क्या जाएगा, ये ऐसा होगा ना कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ऐसा होगा कि पहले समझ लो n की वैल्यू आई है 6, n की वैल्यू है 6, आपने इनिशियली f की वैल्यू 1 रख दी, लूप चल रहा है 1 से लेके 6 तक लूप चल रहा है, लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम 1 टू 6। अब f इज इक्वल्स टू f इंटू आई, ठीक है, तो पहली बार f की वैल्यू क्या रहेगी, 1 इंटू 1, क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू 1 है, फिर i अपडेट हो जाएगा, i बन जाएगा 2, तो अगली बार f क्या बनेगा, 1 इंटू 2, और नया f रहेगा 2, फिर i बनेगा 3, तो f क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 होता है 6, तो नया f बन गया 6, और फिर 6 इंटू 4 24, फिर 24 इंटू 5 सॉरी 6 2 ज़ा 12, फिर 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60, और फाइनली 60 इंटू 2 120, तो फिर हमारे फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 120, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लूप में इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, f अपने आप को अपडेट कर रहा है, i आगे बढ़ते जा रहा है, मैंने कहा उल्टे लूप से भी हो सकता है, आप i को ना n टू 1 चलाओ, तो n टू 1 जब चलाओगे तो लूप माइनस माइनस जाएगा, पहली बार n की वैल्यू 6 रहेगी, फिर अगली बार 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फॉर फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये यूज हो सकता है हमारा एल्गोरिथम।